बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डन एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करते हैं शॉक एग्जैक्ट। तो ये जो एडिटोरियल है तो ये इस हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो इसमें वो लिखते हैं कि ऐसे कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस हैं तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो पहला लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जज नेक्स्ट इन लाइन टू बी, ठीक है, के सुप्रीम कोर्ट का जो जज है तो वो नेक्स्ट जो है लाइन में था कि वो चीफ जस्टिस जो है वो बन जाता, लेकिन उसने रिज़ाइन दे दिया। तो अब वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने वाला था, लेकिन ऐसी कौन सी वजूहात सामने आए जिनकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसने रिज़ाइन दे दिया और उसका नाम था जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उसका नाम था। और दूसरा जो था जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, इन दोनों ने रिज़ाइन दे दिया। तो इन दोनों की रिज़ाइन देने की वजह से कौन से असरात हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, क्रूशियल केसेस पेंडिंग, जो इम्पोर्टेंट केसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं तो इन दोनों की रिज़ाइन देने की वजह से वो केसेस पेंडिंग में चले जाएंगे। अब वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी वजह थी कि इसने रिज़ाइन दे दिया। तो इसमें लिखते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ दी सो कॉल्ड लाइक माइंडेड ग्रुप, के जो लाइक माइंडेड ग्रुप है तो इनकी प्रेशर की वजह से वो इतना प्रेशराइज हो गया कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, मे है डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस, जिसकी जो असर है तो डायरेक्ट जो है इसकी असर होगी फॉर मेनी क्रूशियल केसेस, जो कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं पेंडिंग बिफोर इट, जो कि पेंडिंग में पड़े हुए थे तो इस पर असर पड़ेगी कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और इसमें जो मिलिट्री ट्रायल जजमेंट, जो मिलिट्री ट्रायल जो कोर्ट्स है तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है। ठीक है, जो कि 9 मई के बाद बनाए गए थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो था तो इसने इसको ये कहा था कि ये आइन के मुताबिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और जिस एक्ट के तहत ये बनाए गए हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये भी इसमें है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जिसमें 9 मई के बाद जो लिखे तो इसकी हम मिलिट्री कोर्ट में जो है इसकी ट्रायल करेंगे। मैनी एज चीफ जस्टिस हैज़, और फिर लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जजेस रह चुके हैं इन दी पास्ट में प्लेड पॉलिटिक्स, जिन्होंने पॉलिटिक्स जो है वो खेला है, पॉलिटिशियन के साथ रहा है और पॉलिटिक्स में उनका हाथ जो था, हैंड जो है उसका था पॉलिटिक्स में भी, उनको पॉलिटिशियन के साथ इन्वॉल्व था। एंड और रन दी जुडिशरी एज एन ऑटोक्राट, इस तरह है कि जो जुडिशरी है तो वो अपनी तरीके से इसको चलाता था, मतलब कि अपनी जो पावर है तो उसका मुकम्मल यूज़ करता था। मेकिंग बेंचेस ऑफ देयर चॉइस, और अपनी चॉइस की जो है वो बेंच बनाता था, एक ग्रुप जो है बनाता था, अपनी जो है जो उसकी जो फेवर करता था, फेवर इसकी करता था और उनकी बात जो है मानता था। तो पास में ऐसे जजेस भी रहे हैं। एंड साइड लाइनिंग जजेस हु डिसएग्री, और ऐसे जजेस जो उनके साथ डिसएग्री करते थे तो उसको एक साइड पर करते थे, उसको बरतरफ करते थे। तो इसमें लिखते हैं कि ऐसे जजेस भी पास में रहे हैं, लेकिन फिर जो है ऐसा किया हुआ कि ये चीफ जस्टिस बनने वाला था अक्टूबर में और फिर भी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। ठीक है, तो ये इस एडिटोरियल में था। तो इसमें जो मेनली बात की गई तो वो जुडिशरी के बारे में बात की गई कि जुडिशरी से रिलेटेड है ये एडिटोरियल, और इसमें जो लाइक माइंडेड ग्रुप है तो इनकी वजह से, इनकी इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और इसका जो असर है तो वो पॉलिटिक्स पर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी इसका असर है। जो जुडिशरी होता है तो इसका जो मेन काम होता है तो अगर कोई भी शख्स कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है तो इसको सज़ा देना जुडिशरी का काम है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है तो वो कौन करता है, पॉलिटिशियन करता है।
ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो इसका जो असर है तो वो पॉलिटिक्स पर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी वायलेशन की जा रही है इस पर भी है, और इसकी जो डायरेक्ट असर है तो वो हमारी इकोनॉमी पर भी है। कंट्री में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, और कोई भी ऐसा शख्स जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर ना हुए और ऐसे तरीके से जो है रिगिंग के ज़रिए वो आ जाए, तो इसके पीछे जो है बहुत सारे जो बंदे होंगे, तो फिर इसको जो है उनकी भी बात माननी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जो इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज़ बनाएगा तो वो मुकम्मल कुल के जो है वो नहीं बना पाएगा। तो कंट्री की जो इकोनॉमी है तो इस पर भी असर पड़ेगी। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसकी भी वायलेशन की जा रही है, जिसमें 90 डेज़ का कहा गया था कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, वो नहीं हुई, तो यहाँ पर वायलेशन की जा रही है। और जो मिलिट्री कोर्ट्स है तो ये जो जज है तो वो कहते हैं चीफ जस्टिस है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर भी इसकी बात नहीं मानी जा रही, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की जा रही है। तो ये जो एडिटोरियल था तो ये जुडिशरी से रिलेटेड था। तो ये था आज का एडिटोरियल जो कि हमने देखा शॉक एग्जैक्ट के नाम से। मज़ीद जो एडिटोरियल है और जो ओपिनियन है तो इसको हम एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।